आप बचपन से टेनिस खेलती थी क्या? बचपन से मैं एथलीट बनना चाहती थी और गेम में थी, स्पोर्ट्स से बहुत प्यार था, लेकिन न्यूज़ टेनिस की पढ़ती थी और बनना मुझे पीटी उषा था। तो फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि मुझे लॉन टेनिस खेलना है। कब शुरू किया फिर आपने मैंने टेनिस खेलना? स्टार्ट लेट करा था, 10th में थी। 15 साल के आसपास? यस। ओके। और स्टार्ट करा, देन आई रियलाइज कि टेनिस जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर है। इंडिया का बहुत नीचे था उस टाइम। साहिबा चड्डा वगैरह खेलती थी, पर नेशनल तक मैं अच्छे से 3 साल में काफ़ी इम्प्रूव कर गई थी। बिहार जीत लिया था स्टेट, पंजाब आउटस्टैंडिंग प्लेयर थी, रनर अप हुई थी, नेशनल में सिलेक्शन हो गया था, तो अच्छा चल रहा था। अच्छा खेला। फिर वो खेलते खेलते उसके बाद दूसरी गेम स्टार्ट हो गई। ये डेस्टिनी थी मेरी। आज भी बोलूँगी कि मेरा पहला प्यार कहिए तो आज भी मेरा जो सपना है वो मेरा टेनिस था, टेनिस है। मेरा पहला ड्रीम ग्रैंड स्लैम जीतना था। जो आज भी मुझे कोई चॉइस दे दे और गारंटी दे दे कि तुम ग्रैंड स्लैम जीत सकती हो, तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। पक्का। पॉलिटिशियंस के लिए ग्रैंड स्लैम एक शुरू कर देना चाहिए। फिर वो ग्रैंड स्लैम नहीं है वो। उसको जीत ही लेंगी। बिगिनर वाला नहीं चाहिए वो, तो मैं सारे प्लेयर्स को हरा दूंगी। वो अभी भी खेल। पार्लियामेंट में है कोई टक्कर का प्लेयर या पॉलिटिक्स में? नहीं, मैंने सुना है शायद उमर भी खेलते हैं और हुड्डा साहब खेलते हैं, पर मेरा कभी उनके साथ हुआ नहीं क्योंकि पहले मैं प्लेयर हूँ, तो मैं कभी भी गेम और पॉलिटिक्स को साथ में मिक्स नहीं करना चाहती। तो मेरा जो टेनिस का ग्रुप है ना, वहाँ हमारी पॉलिटिक्स की बात नहीं होती। वी आर प्लेयर। ओके। और जब आप जिस दिन बाइक लेकर गई थी उस दिन पार्लियामेंटेरियंस ने, एमपीज ने कुछ कमेंट किए आपके? मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बड़े लाइटर मूड पे गई, तो सब बोले कुछ करना है करना है। मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, बिटिया भी बोली कि मामा आज तो वुमेंस डे है, तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं बाइक चला ही रही थी और दिमाग में तो एक खटका था कि कहीं आप मीडिया वाले देखो, अरे बाइक चला रही है, वो भी हार्ले चला रही है। तो मैंने कहा बेस्ट टाइम है, आज ही ले जाती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि इतना मतलब बड़ा रिस्पॉन्स मिलेगा। मुझे मेरी सिस्टर लंदन में रहती है, तो वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स तक में आया हुआ था और वहाँ न्यूज़पेपर में आया हुआ था, तो उसकी डॉटर फ़ोन कर रही है। तो अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में बस ये था कि भाई महिलाएं और लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं और जब मन करे कर सकती हैं। अच्छा। मुझे लग रहा था मैं हेजिटेट क्यों हो रही हूँ, अगर कोई मैन पॉलिटिशियन सोचता तो चला जाता। मैंने कहा मैं भी जाती हूँ। ओके। इंटरव्यू अच्छा चल रहा है ना? बढ़िया बढ़िया। तो भूल गई थी बाइक मांग लूं? बाइक मांग लूं थोड़ी देर के लिए? अभी भी नहीं? बाइक नहीं दे सकती। अच्छा, पीछे बैठ के राइड तो मिल जाएगी? राइड दे सकती हूँ। डन है ना? बिल्कुल डन है। अच्छा, आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ हुई है? मेरी पढ़ाई बिहार में हुई, फिर पंजाब में हुई, फिर बिहार में हुई, इस तरह से। और परिवार कहाँ है आपका? माता पिता पंजाब में। बाकी? पंजाब। अब मम्मी पापा नहीं है, पूरे हो गए, पर वो अपने लास्ट टाइम में पंजाब जलंधर में। जलंधर। मेरे ब्रदर वही हैं, भाभी वही हैं, एक सिस्टर वही है, एक सिस्टर लुधियाना में है। कुछ जम्मू कश्मीर में? और जम्मू। मेरे रिलेटिव बुआ, मासी, बड़ी सिस्टर, बाकी जितने रिलेटिव हैं जो पापा और मम्मी की तरफ से, वो दोनों जम्मू में। तो अभी खुद को पंजाबी मानती हैं या बिहारी फील होने लगा है अब आपको? देखिए, वैसे तो पंजाबी हैं आप? वैसे पंजाबी हाँ। हूँ और मेरा मिक्स कल्चर है और मैं दोनों कल्चर को एंजॉय करती हूँ। भगवान एक है, उसका जो मर्जी नाम ले लो। हाँ। मुझे आप मंदिर में बैठा दो, मैं वहाँ भी मेडिटेट कर लूँगी, गुरुद्वारे बैठा लो, वहाँ भी मेडिटेट कर लूँगी। तो इसमें मुझे लगता है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन हमने कभी भी रिलीजन को इस नज़र से नहीं, मैं रिलीजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि अंदर से कल्चर के लिहाज से आपको पंजाबी ज्यादा फील होता है या बिहारी ज्यादा फील होता है? पंजाबी है वैसे आप, बिहार में इतना टाइम बिताया, पॉलिटिक्स की वहाँ के लोगों के बीच रही। देखिए, पंजाब की बिटिया हूँ और हमेशा रहूँगी। हाँ। और प्राउड है वो मेरा। और बिहार की बहू हूँ, उन्होंने मुझे एक अलग आइडेंटिटी दी, उन्होंने मुझे स्टैंड करा, पॉलिटिशियन बनाया। मुझे याद है मैं फर्स्ट मेरा स्पीच पूर्णिया में था और सुपौल ने और सहरसा ने मुझे फर्स्ट टाइम एमपी बनाया, तो मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे सिखाया, पैरों पे खड़ा किया, तो दोनों मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ की भाषा सीखने में टाइम लगा था? बोलूं क्या? मैथिली बोल के बताइए ना कुछ। पूरा बोलती हूँ। आपको आती है मैथिली? नहीं, मैं सुन लूंगा, दर्शक सुन लेंगे हमारे। समझ आए ना? बोलती है मैथिली? मैं जब वहाँ जाती हूँ हाँ। तो मेरे से हिंदी निकलती ही नहीं है। ओह।
मैथिली बोलती हूँ, की हाल छे, की करल छिए, आइतिए, की चाय छिए, की दिक्कत छे, अच्छा वो सब बोलते हैं। अभी जैसे फोन आता है मुझे कि मैडम नहीं आ रहल छिए, हमरा सबके भूल गेलिए कि हमर सबके तो हैं एमपी छिए, छत्तीसगढ़ जाके भूल रहल छिए। अच्छा छत्तीसगढ़ जाके भूल गए। तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, अहें सब हमारा पहला साथी छिए, अहें सब लोकसभा जितैलिए ना, अहाँ सबके केना भूलती है, अगर मैडम बोलती है तो तभी वो चुनाव लड़ती है। क्या बात है, क्या बात है। और पंजाबी एक्सेंट बिल्कुल नहीं आ रहा आपकी बोली में? पंजाब जाके मैं पंजाबी बोल दी हाँ। जब मैं पंजाब गई सी कैंपेन करन तो सारी स्पीच ही पंजाबी देती, वो मेरा मदर टंग है, कितना बोलूँगी। तो अभी पंजाबी में बात होती है, जब परिवार से बात होती है पंजाबी में होती है? बिल्कुल। अब बच्चों को क्या सिखाया है, कौन सी भाषा सिखाई है? बच्चे पंजाबी, मेरी बिटिया अच्छी बोलती है और मैथिली भी बोलती है, हिंदी और इंग्लिश भी बोलती तो है। बिटिया क्या कर रही है? बिटिया स्टीफन में है, सेकंड ईयर में है, इंग्लिश ऑनर्स। क्या करना चाहती है वो? बास्केटबॉल प्लेयर है, बास्केटबॉल। अभी नेशनल्स खेल रही है और एंटरप्रेन्योरशिप करना है उसको, नौकरी नहीं करनी है। खिलाड़ी नहीं बनना कहती है खिलाड़ी बनना है, उसका फर्स्ट पैशन इज खिलाड़ी। बास्केटबॉल। पर आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अपना सेकंड ऑप्शन रखते हैं कि गेम भी खेलना है मम्मा, पैसा भी कमाना है। उसने पहले ही बोल दिया था कि डॉक्टर नहीं बनना है मुझे, इंजीनियर नहीं बनना है, ओह, मुझे अपना काम। और बेटा क्रिकेट खेल रहा है, रणजी टीम में है? बेटा रणजी टीम में है, खेलता है। आईपीएल भी खेला है? आईपीएल नहीं खेला है और अपना काम करता है। दोनों, यानी दोनों बच्चों में आपके वो खिलाड़ी वाले जीन्स तो आ ही गए ना? आने चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी। राजनीति वाले नहीं आए? कभी पॉलिटिक्स से दोनों दूर है? कभी कभी लगता है कि जैसे वो टीम को मैनेज करता है ना, और वो भी, मैंने कहा कुछ जीन्स हैं वो वाले, पर अभी तक वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। वो बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, आर्टिस्ट भी है, और बेटा प्लेयर है। पर ऐसा नहीं है, वो 50-50 आपको रहना ज्यादा कहाँ अच्छा लगता है? दिल्ली में, पंजाब में, बिहार में, सुपौल में, या कहाँ? पंजाब शादियों में जाते हैं हम, सारी बहनें इकट्ठे होते हैं, पूरा बवाल करते हैं। वहाँ आपको लगेगा नहीं कि मैं पॉलिटिशियन हूँ या वो हूँ, वहाँ मैं चन्नी हूँ, मेरा निकनेम चन्नी। मेरा जो निकनेम है, मैं सबसे छोटी हूँ। उनसे डांट भी सुन रही होती हूँ, वे फॉरगेट की क्या है, तो भाई बहन होते हैं। और मुझे बिहार जाके क्षेत्र में जाना, फील्ड में जाना बहुत अच्छा लगता है, रियली बहुत अच्छा लगता है। लोगों के साथ बैठना, चौपाल सी लगाना और चाय पीना, उनके लोगों के साथ खाना खाना और गप्पे मारना, बहुत इनोसेंट फीलिंग होती है वो, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फिल्मों का शौक है क्या आपको? बहुत है। अभी तो कोविड के बाद मूवी लगनी बंद हो गई, नहीं तो हम लोग एक आई थी, आपने तो उस फिल्म का बैंड बजा दिया। अच्छा, वो एनिमल मूवी आई थी, बैंड बजा दिया आपने उसका। बिल्कुल मूवी थी, जरूरी था उसका बैंड बजाना। इतनी सुपरहिट फिल्म, हजारों करोड़ कमा गई वो। तो कह रहा है कि लोगों की मेंटालिटी देखो, यंगस्टर को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि ऐसी मूवी सुपर हिट हो रही है। उसमें क्या अच्छा था ये बताओ? क्या आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट इस तरह से दोगे? क्या अच्छा था? क्या अच्छा, आपकी बेटी गई थी, आपने बताया था कुछ? हाँ, मेरी बेटी थी, उसके फ्रेंड्स थे, मैं थी। हाँ। अच्छा, आप भी उनके साथ ही गई थी? तो क्या हुआ उसमें फिल्म? आधी मूवी में वो कह रही मम्मा चलो, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जिस तरह से वो अपनी वाइफ को ट्रीट कर रहा था। और वो जो सॉन्ग था ना, बहुत फेमस हुआ था, अर्जन वैली वाला, उसकी हिस्ट्री पढ़ो पहले। वो मुगलों के खिलाफ लड़े, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, और उसको आप एक गैंगस्टर के उसमें दिखा रहे हो। तो आप आधी छोड़ के आ गई थी मूवी? मैं क्यों छोड़ के आऊँ? और मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा मैं पूरी देखूंगी। उसी दिन प्रिपेयर हो गई थी, आई हैव टू रेज इन पार्लियामेंट। ओके। तो वो चली गई, उसको बहुत खराब लगा। तो फिर मैंने बोला बेटा इसमें कमजोर थोड़ी होते हैं, जिन्होंने कमजोर करने की कोशिश की है उनको कमजोर करते हैं। ओके।